हाँ। आज आपके सामने आने का एक बहुत गंभीर मसला है। भारतीय जनता पार्टी के समालका से उम्मीदवार अशोक कुच्छल जी, जिस मुकदमे में पहले 1 साल जेल काट चुके हैं, गंभीर अपराध जिनके ऊपर लगे हुए हैं और एफआईआर दर्ज हुई समालका पुलिस स्टेशन के अंदर। इसके सेक्शन में आपको बता दूं, 109, 115, 116, 120 बी, 195, 211, 384, 388, 389, ये सारे जो कोर्ट की प्रोसीडिंग आज की तारीख में चल रही है, इसमें 10 साल से ऊपर की सज़ा हो सकती है। ये सारी उन्होंने छुपाई है, अपने नॉमिनेशन में नहीं भरा। तो उनका नॉमिनेशन रद्द करने के लिए हमने आज हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त को अपील की है। धनपत सिंह जी को मैं खुद व्यक्तिगत स्तर पे भेज चुका हूँ कि ऐसा गंभीर अपराध जिसके ऊपर 10 साल से ऊपर की सज़ा हो सकती है और जिसके लिए कानून के अंदर मना है कि वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, ये सेक्शन 21M ये चिट्ठी हमने लिखी। सेक्शन 21M हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट ये है। फर्दर सेक्शन 21M ऑफ हरियाणा म्यूनिसिपल इलेक्शन रूल 1978 clearly disqualify any person from contesting the municipal election for president and member who has been convicted, number one, or charge have been framed against him by a court in a criminal case for an offence punishable with imprisonment for not less than 10 year। ये सेक्शन 120B के अंदर ये आता है और समालका के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर ये केस पेंडिंग है, जहाँ पे चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, एविडेंस पे ये चल रहा है। और इन्होंने इतनी बड़ी जो गंभीर बात है खुद कैंडिडेट ने छुपाई है और पार्टी के लिए भी निर्देश होता है कि पार्टी भी 2 अखबारों में, 2 नेशनल डेलीज़ के अंदर उस खबर को डिस्प्ले करे कि भाई हमारा ये अपराधी है, इसके ऊपर ये मुकदमे चल रहे हैं। ये मुकदमा था एक महिला के द्वारा एक व्यक्ति को ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसमें एक्सटोर्शन मांगा जा रहा था, मनी मांगी जा रही थी। उसका सारा ऑपरेशन अशोक कुच्छल जी के ऑफिस में बैठ के हो रहा था। उस व्यक्ति ने 5 लाख रुपए दे भी दिए थे, परंतु 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे और व्यक्ति मजबूर होके पुलिस के अंदर गया। पुलिस ने सारी तफ्तीश की। चेयरमैन होते हुए ये सारे काम हुए। उस समय वो चेयरमैन था, 2017 की बात बता रहा हूँ। उसका सारा का सारा पुलिस के अंदर गया, पुलिस ने एफआईआर लिखी, फिर चार्जशीट फ्रेम हुई। चार्जशीट फ्रेम होने के बाद में कोर्ट के अंदर वो दोषी करार दिया गया। दोषी करार देने के बाद अब एविडेंस पे चार्जेस फ्रेम होने के बाद में ये एविडेंस पे चीज़ें चल रही हैं। का प्रावधान है इसके अंदर और म्यूनिसिपल बाइलास के हिसाब से वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वो डिक्लेरेशन करता इस सेक्शन के तहत उसके ऊपर है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। तो हमें उम्मीद है कि ये चुनाव आयुक्त को इसका नॉमिनेशन अभी रद्द करना चाहिए, जो हमने आज अपील फाइल की है। और वो नहीं करते हैं तो हम कोर्ट के अंदर भी जाएंगे। चुनाव वो जीतेगा नहीं और जीत भी गया तो 3 महीने के अंदर अंदर इसकी सदस्यता रद्द होगी यहाँ से। आज तो इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर है एसडी अश्विनी मलिक, उनसे मीडिया ने बात की। वो कहते हैं कि इस स्टेज पे नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं हो सकता, ना उसको हम रिजेक्ट कर सकते। लेकिन ये है कि जो कानून कहता है इफ ही गेट्स इलेक्टेड, अगर वो चुने जाते हैं तो उसी दिन से 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। मतलब उनको घर बैठना पड़ेगा, एक दिन भी काम नहीं कर पाएंगे। अब ये हो सकता है। हमारा इस पे बहुत गंभीर आरोप खट्टर सरकार पे और प्रशासन पे भी है, क्योंकि ये लोकल कोर्ट में मामला चल रहा है, समालका कोर्ट में मामला है। चूँकि एफआईआर दर्ज लोकली हुई है, यहाँ पर हुई है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लोकल प्रशासन के संज्ञान में ये सारी चीज़ें ना हो। हमारा प्रशासन पर साफ साफ मिलीभगत का आरोप है। खट्टर सरकार ने और बीजेपी ने प्रशासन का दुरुपयोग करके ज़बरदस्ती ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़वाया और मतदाताओं के साथ धोखा किया। जब आपको पता है कि वो चुन कर के एक दिन भी काम नहीं कर सकता है, जब आपको पता है कि वो ऐसी धाराओं में जेल में रह चुके हैं कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उसके बावजूद उनके नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करना, भरवाया जाना और उसके बावजूद ये कहना कि उनको पहले डिस्क्वालीफाई अब नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रोसेस ऐसा कहता है। प्रोसेस तो ये भी कहता था कि उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए था। प्रोसेस तो ये भी कहता था, ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर से ही शिकायत करता है। जब लोकल वहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्क्रूटनी कर रहे हैं,
तो लोकल थाने से, लोकल कोर्ट से क्या उनके पास जानकारी नहीं थी? ये तो सर्वविदित मामला था कि अशोक उच्चल जी पे ये मामला चल रहा था, उनके ऊपर ये आरोप लगे थे, अखबारों में छपा था, सब कुछ हुआ था। तो क्या लोकल प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? हमारा आरोप सीधे सीधे ये है कि बीजेपी ने और खट्टर सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग करके मतदाताओं के साथ धोखा किया है। और हमारी अपील है मतदाताओं से कि ऐसे व्यक्ति को जिसका की रद्द होना निश्चित है कि वो इस पद पर काम नहीं कर सकता, उसको वोट देकर अपना वोट बेकार न करें। भरत सिंह छोकर जी बहुत ही सुलझे हुए और ईमानदार व्यक्ति यहाँ से खड़े हुए हैं, उनको अपना वोट दें और इस तरीके का जो बेईमानी चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है प्रशासन में, उसको खत्म करने का एक मौका जो आपको मिला उसका पूरा इस्तेमाल लोग। पहले भी एक इस पे शिकायत हुई है, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक फॉर्मल कंप्लेंट इस पे की है, उस पर कोई नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो कंप्लेंट अभी भी पेंडिंग है, अभी भी वो चुनाव आयोग के पास कंप्लेंट पेंडिंग है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों को अब सामने आना पड़ा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि नोटिस और जवाब ये तो खाना पूर्ति है, दिखावा है। जब आपको मालूम है कि ऐसा केस है तो नोटिस किस बात का दिया जाता है? नोटिस तो इस बात का दिया जाता है कि आप इस पे जवाब दीजिए कि क्या ऐसा है कि नहीं है। आपको तो मालूम है कि है, समालखा कोर्ट में केस चल रहा है, सारी जानकारियां, सारी एफआईआर आपके सामने है, प्रशासन के सामने है, तो इस पर नोटिस इशू करने का कोई इस पर तुक नहीं बनता। और अगर इसको प्रशासनिक चीज़ों में उलझाया जा रहा है तो वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं कवर देने की कोशिश हो रही है। अगर आपके पास कोर्ट जाने की बात करें तो अभी टाइम है कोर्ट जाने का, आजकल में ही होगा ये सब? नहीं, हम तो कोर्ट में फाइल कर ही रहे हैं, और अगर आजकल में नहीं होगा तो ये तो तय है, आपने भी बता दिया कि प्रशासनिक अधिकारी भी कह रहे हैं, और लोगों की जानकारी में भी ये बात आनी चाहिए कि इस व्यक्ति का अगर चुना भी जाएगा तो ये व्यक्ति काम नहीं कर सकते इस पद पे, इनको हटना लाजमी है। तो मतदाताओं के लिए ये जानकारी में आना बहुत ज़रूरी है कि वो अपना वोट वेस्ट ना करें, ऐसे व्यक्ति को वोट देके जो सारी प्रशासनिक मिलीभगत के चलते जो नियम हैं उनको ताक पर रख करके ज़बरदस्ती चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो इसको ये कहूँगा कि ज़बरदस्ती चुनाव लड़ रहे हैं, मतदाताओं को धोखा दिया जा रहा है। तो हम उनको सचेत करने भी आज यहाँ पर आए हैं कि न सिर्फ प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है बल्कि मतदाताओं को अंधकार में रखा गया है और अपना वोट वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है मतदाताओं के लिए। बताया एक अपील जो आरटीआई एक्टिविस्ट ने लगाई वो भी प्रत्याशी की जानकारी के अंदर थी, उसकी इंतजार की जा रही थी। हम तो ये सोच रहे थे उस पे क्या एक्शन होगा। सर ये मामला तो जग जाहिर था, ये मामला तो जग जाहिर था। जग जाहिर था इसलिए कहने कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने प्रत्याशियों को छुपाने का, बचाने का काम करती है। कानून में ये भी लिखा हुआ है कि जग जाहिर है तो पार्टी भी 2 अखबारों के अंदर देगी। क्यों पार्टी ने नहीं दिया? कैंडिडेट ने छुपाया तो पार्टी को छुपाती है।